नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, शुक्र का राशि परिवर्तन 8 जून से 2 रोज पश्चात होगा। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरु के साथ शुक्र की युति होगी, कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। शनि के साथ क्या संबंध रहेगा शुक्र का और गुरु का भी इवन, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और दूसरे ग्रह खासकर मंगल का प्रभाव भी गुरु और शुक्र के ऊपर रहेगा। दोस्तों, शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि आपके राशिपति हैं। लगन का मालिक कर्म भाव में 10th हाउस में गुरु के साथ गोचर करेगा तो गुरु को भी प्रभावित करेगा, गुरु से भी प्रभावित होगा और मंगल से भी ये शुक्र प्रभावित होगा क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस शुक्र के ऊपर रहेगी। शुक्र दोस्तों इस अवधि में 10th हाउस में आपके लिए कितना सुखद हो सकता है या किसी दिक्कत का सबब भी बन सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नक्षत्रों तक प्रभाव जानने की चेष्टा करेंगे। शुक्र इस बीच 8 जुलाई तक, जब तक कर्क राशि में रहते हैं, ये पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र इत्यादि में, मघा नक्षत्र में भी कुछ दिनों के लिए गोचर करेंगे। यहाँ से राशि परिवर्तन करने से पहले उसकी भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं शुक्र, जो कि लगन के मालिक हैं, 10th हाउस में बैठे, कैरियर के भाव में बैठे, गुरु के साथ बैठे। तो गुरु दोस्तों आपको ये बता दें, ये राशि फल की वीडियो तुला लगन तथा तुला राशि दोनों के लिए ही लागू होती है। यहाँ पर गुरु 10th हाउस में हो तो तुला लगन के लिए ये हंस नामक राजयोग बना देते हैं। शुक्र का 10th हाउस में बैठना, वैसे ही शुक्र को बल मिलता है। वैसे भी 10वें भाव में ज़्यादातर सभी ग्रह 10th हाउस हो या 11th हाउस हो, 10th हाउस और एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। हम आपको अक्सर बताते आए हैं। शुक्र और गुरु का ये संबंध गजलक्ष्मी योग के नाम से भी बनता है। तो यहाँ पर शुक्र भी अच्छी स्थिति में, हालांकि चंद्रमा की राशि में सहज नहीं होते क्योंकि चंद्रमा जलीय तत्व प्रधान ग्रह है, जल राशि का मालिक है। कर्क राशि जलीय राशि है। शुक्र का कोई दूर दूर तक मेल नहीं होता। शुक्र या तो पृथ्वी तत्व की राशि के मालिक हैं या वायु तत्व की राशि के मालिक हैं। इनकी 2 राशियाँ होती हैं शुक्र की, जैसा कि वृषभ राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि है और तुला राशि वायु तत्व राशि। तो जल के साथ कोई इनका मेल नहीं है। तो यहाँ पर शुक्र उस नाते इतना कंफर्टेबल नहीं होते। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र कर्क राशि में है तो शुक्र के उपाय आपको करते रहना चाहिए। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ओपेल या अमेरिकन डायमंड धारण करना चाहिए, या शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का, सफ़ेद खाद्य पदार्थों का, आटा, चावल, चीनी, मिश्री का दान करना चाहिए और गाय की सेवा करते रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र केतु से प्रताड़ित है, राहु से प्रताड़ित है, कहने का मतलब राहु या केतु के संग है, ये कार्मिक ग्रह हैं तो शुक्र को प्रभावित करते हैं। तो शुक्र पुरुषों की कुंडली में खासकर पत्नी के भी कारक होते हैं। प्यार मोहब्बत के, लग्जरी की तो ये कारक हैं ही। ये सभी तरह के सुख साधनों के कारक तो हैं ही, परंतु पुरुषों के कुंडली में क्योंकि पत्नी के कारक होते हैं, अगर ये केतु से प्रभावित हों या राहु से प्रभावित हों, इनके साथ खासकर जब युति हो तो आपको लाल गाय या काली गाय की सेवा करनी चाहिए। उसको कुछ न कुछ खिलाते रहना चाहिए, खासकर शुक्रवार के दिन। एनीवेज, अगर आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो इस अवधि में 8 जून से ये खास उपाय कर लें कि नीले फूल, जी हाँ दोस्तों, किसी गंदे नाले में शुक्रवार के दिन बहा दें। एक मुट्ठी नीला फूल लें और वह शुक्रवार के दिन सुबह सवेरे बहा दें। इससे आपके पार्टनर का, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य उत्तम होगा। तो चलिए बात करते हैं गोचर की।
यहाँ पर शुक्र गुरु के साथ किस तरह से आपको लाभान्वित करते हैं। देखिए, लगन का मालिक 10th हाउस में हो तो ये कार्यस्थल के लिए अच्छा होता है, आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होता है। गुरु का साथ है तो गुरु तो वैसे ही शुभ प्लैनेट हैं। दो शुभ प्लैनेट आपके कर्म भाव में हो तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के योग तो बने रहते हैं। परंतु गुरु तुला लगन के लिए 6ठे भाव के मालिक हैं तो प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिद्वंदी आपके ऊपर हावी रहेंगे, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक हैं, 6ठे भाव में है जो आपको शत्रु हंता बनाते हैं। इसलिए प्रतिद्वंदी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते एज फार एज सैटर्न पोजीशन इज कंसर्न्ड। जब तक शनि 6ठे भाव में हैं और ये पूरा साल भर रहने वाले हैं 6ठे भाव में, तो शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, बैंकों से ऋण की अगर ज़रूरत पड़ती है इस अवधि में तो वह आसानी से मिल जाता है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों इकट्ठे हैं। गुरु बैंकिंग प्रणाली के अर्थव्यवस्था के कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंकिंग से रिलेटेड कोई अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। शुक्र भौतिक पदार्थों के लग्जरी के कारक हैं। इस अवधि में आपके घर परिवार में लग्जरी की आइटम आप परचेज कर सकते हैं अपने घर के लिए। सुंदर परिधान आप यूज़ करेंगे, चांसेस ये ब्राइट हैं। और स्त्री वर्ग के कारण आप का कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होगा कार्यस्थल पर। आपके वर्क प्लेस के ऊपर किसी स्त्री वर्ग के जातक के कारण आपका कार्य सिद्ध होगा। दूसरे, कला के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, पत्रकारिता में हैं, तो आपकी ख्याति भी बढ़ेगी और आप कुछ अगर पब्लिश करना चाहते हैं उस पब्लिश करने में आपको आसानी होगी, ये शुक्र के कारण। शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव है, गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव है। मंगल आपके सप्तम भाव के मालिक भी हैं, धन भाव के मालिक हैं। देखिए, धनेश का संबंध लग्नेश के साथ हो, आप अच्छे ओरेटर साबित होते। गुरु के साथ हो तो आप डेफिनेटली धर्म के कार्यों में अगर संलग्न हैं, स्पीच आप धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर बहुत अच्छी दे पाएंगे। आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है, वाणी का भी होता है, और मंगल वाणी के मालिक होकर शुक्र और गुरु के साथ संबंध बना रहे हैं, तो स्पीच के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि 10th हाउस प्रतिष्ठा का है। स्पीच आपका हथियार रहेगी। याद रहे, हल्के में मत लें अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो बात तर्क संगत कहना चाहते हैं वो प्रतिद्वंदियों को जरूर कहें, कार्यस्थल पर बॉस को जरूर कहें। अपने आप को पीछे मत करें, अपने आप का जुझारूपन बनाए रखें। कार्यस्थल पर जब शुभ ग्रह होते हैं तो आपका मान प्रभाव बढ़ाने के लिए ही आते हैं। ये दो ग्रह गज लक्ष्मी योग बना रहे हैं तो धन की स्थिति भी बेहतर होगी। वैसे भी धनेश मंगल का संबंध शुक्र के साथ होता है। देखिए, लग्नेश के साथ धनेश का संबंध हो जाए तो भी धन आने के योग बनते हैं। आप जो भी कामकाज करते हैं तो धन की वृद्धि होगी, अटका हुआ धन मिले, खासकर कला के क्षेत्र से लाभ हो। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, गोल्ड के सेल परचेज से, फाइनेंस संबंधित कामकाज से आपको खास लाभ होता है। अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी कोई आपको खास लाभ होता है। तो लग्नेश का यहाँ पर बैठना, अष्टमेश होकर बैठना 10th हाउस में, अचानक से स्थितियाँ आपके लिए, अकस्मात ढंग से स्थितियाँ आपके लिए सुखद हो जाती हैं। अब शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव है, ये अच्छी बात है। मैंने ये वीडियो पिछले कुछ दिनों में प्रकाशित की थी, जहाँ पर बताया था गुरु की नवम दृष्टि का प्रभाव, जो कि अब शनि के ऊपर रहेगा। शनि क्योंकि आपके लिए योग कारक है, इसलिए बताना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि भाग्य स्थान के मालिक, देखिए, गुरु की 9th दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ से भाग्य उदय होने के योग बनते हैं। तो शनि से भाग्य उदय होने के योग बनते हैं। शनि से संबंधित कामकाज अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया तो करिए, आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि गुरु 2 जून से ही शनि को देख रहे हैं। और चतुर्थेश पंचमेश भी हैं शनि, तो चतुर्थ भाव और पंचम भाव से भी भाग्य उदय होता है। या राजनीति से भाग्य उदय हो,
स्पेकुलेशन से भाग्य उदय हो, ये ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह की दिक्कत है, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, उसमें भी आपका भाग्य उदय होता है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो भाग्य आपका साथ देता है और मातृपक्ष से भी भाग्य उदय होता है। तो गुरु का ये प्रभाव खास होता है और सेकंड हाउस के ऊपर पंचम दृष्टि भी आपके पास धन आसानी से आता है। इस अवधि में गुरु का ये प्रभाव और शुक्र का अब साथ हो जाए, लग्नेश का साथ हो जाए, यानी कि आप गुरु के साथ बैठे हैं ऐसा समझिए, तो धन आसानी से आता है और कार्यस्थल से आता है। और जो भी आप कार्य शनि से संबंधित कर रहे हैं, गुरु से संबंधित या शुक्र से संबंधित कर रहे हैं या इवन मंगल से संबंधित कर रहे हैं, तो आपके पास धन की स्थिति बेहतर होती है। अगर आप खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो आपकी तरक्की तक हो सकती है। होटल लाइन में है तो आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई बैंकेट हॉल चलाते हैं, कोई इस तरह का कार्य करते हैं जिसमें मीडिया मैनेजमेंट का कार्य होता है, तो वो कार्यों में आपको सफलता मिलती है। शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव खासकर आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। पुष्य नक्षत्र में शुक्र रहेंगे 11 जून तक। दोस्तों, ये शनि का नक्षत्र है। गुरु भी पुष्य नक्षत्र में हालांकि 18 जून को प्रवेश होंगे और उसकी बात बाद में करते हैं। 11 जून से लेकर 23 जून तक ये तकरीबन 12 दिन शुक्र शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि आपके योग कारक हैं, चतुर्थ भाव के सुखद फल मिलेंगे। तो 11 जून से लेकर 23 जून तक कोई ऐसी हैपनिंग हो सकती है जिसमें अचानक से लाभ हो, स्पेकुलेशन से लाभ हो, स्टॉक मार्केट से लाभ हो और कला के क्षेत्र से लाभ हो और सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ हो, स्त्री वर्ग से लाभ हो, लव लाइफ आपका बेहतर रहे। क्योंकि शनि पंचमेश है, लग्नेश के साथ संबंध है, तो यहाँ राजनीति से भी लाभ के योग बनते हैं। राजनीति में आप एंटर कर सकते हैं इस अवधि में। 11 जून से लेकर 23 जून तक कोई सोशल ग्रुप के साथ आपका नाता बन सकता है। इसी के साथ शनि चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं। अगर लैंड का सेल परचेज का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम धातुओं से संबंधित कामकाज है, तो आपको सफलता मिलती है, धन लाभ होता है और आपके कार्यों में गतिशीलता आती है, अवरोध दूर होते हैं और आपकी नेगेटिविटी खासकर दूर होती है। पुष्य नक्षत्र में शनि का शुक्र का होकर शनि के भाव को देखना सप्तम दृष्टि से। शुक्र दोस्तों सेवन्थ एस्पेक्ट से 10th ये 4th हाउस को देखेंगे तो ये अच्छा योग हो जाता है। प्रॉपर्टी के मामलात को लेकर या पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिले। और इसके पश्चात 23 जून से लेकर 4 जुलाई तक अश्लेषा बुध के नक्षत्र में, बुध भाग्य स्थान में, तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। कब से? 23 जून से, जब अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र होगा। विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। वीज़ा की कोई प्रॉब्लम है, ग्रीन कार्ड की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके लिए उसका सलूशन मिल जाता है। लंबी यात्रा के योग बनते ही बनते हैं और पिता पक्ष से लाभ के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं बुध क्योंकि व्यापार के कारक है, तो व्यापारी जन के लिए समय 23 जून से लेकर 4 जुलाई तक बहुत अच्छा रहेगा। जब तक शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, तो भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं, स्वग्रही हैं बुध। तो शुक्र के कारण, लग्नेश के कारण, लग्नेश का संबंध किसके साथ हो रहा है? बुध के साथ हो रहा है। नक्षत्र के जरिए बुध वैसे ही आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं किस्मत के कारण आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। MNC में कामकाज करने का मौका मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से आपको लाभ होगा और मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई इंटरव्यू देते हैं इस अवधि में, जून के महीने में, खासकर 11 जून से लेकर 4 जुलाई तक आपको सफलता मिल जाती है। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं जॉब में, तो ये जून का महीना खासकर 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक बहुत बेहतर है। केतु के नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात जुलाई के महीने में कुछ दिन, 4-5 दिन, 4 जुलाई से मघा नक्षत्र में शुक्र का गोचर। केतु क्योंकि 11वें भाव में, तो ये गोचर बुरा नहीं है, लाभ होने के योग बनाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो जहाँ तक बात धन की स्थिति की बात है, गोचर अच्छा है
और भाग्य की जहाँ तक बात है, किस्मत की बात है, किस्मत साथ देती हुई नजर आती है बुध के नक्षत्र में होने के कारण और शनि के नक्षत्र के कारण आप वैसे ही भाग्यशाली रहते हैं और पंचम भाव के, चतुर्थ भाव के आपको सुखद फल मिलते हैं। जैसा कि बताया, गुरु के साथ शुक्र का संग होने से लक्ष्मी योग बन जाता है, गज लक्ष्मी योग बन जाता है, जिससे गुरु की खास दृष्टि के कारण, शनि के ऊपर दृष्टि के कारण, शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं वो खास तौर से प्रभावित होते हैं, खासकर उनकी तरक्की होती है। और सेकंड हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि जो शुक्र से युक्त होंगे तो धन आसानी से आता है, कला के क्षेत्र से आता है, पत्रकारिता से आता है, कॉस्मेटिक्स से आता है, स्त्री वर्ग से आता है, राजनीति में आपको इस अवधि में खास सफलता मिल जाती है, राजनीतिक गलियारों में आपका नाम होगा। तो कुल मिलाकर ये शुक्र का परिवर्तन आपके लिए लाभदायक है। अभी चर्चा में इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।